बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों आज हम आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में आज हम आपको दिखाएंगे कि एक शख्स जिसका ताल्लुक़ सिख ख़ानदान से है, उसे एक मुस्लिम बूढ़ी औरत ने किस तरह इस्लाम के दायरे में दाखिल किया, और जब ये मुसलमान हो गए तो इन्होंने अपने पूरे ख़ानदान को भी मुशर्रफ ब इस्लाम कर दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राहे जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक हिंदुस्तानी सिख आदमी अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाते हुए बताता है कि मेरा ताल्लुक़ इंडिया में पंजाब के शहर बठिंडा से था। मेरे वालिदैन लोगों को सूद पर कर्ज देते थे। हमारे इलाके में जितने भी मुसलमान थे उनमें से कोई भी सूद पर कर्ज नहीं लेता था। यहाँ तक कि मैंने खुद लोगों को फाके की हालत में देखा, बल्कि भूख से बिलखते बच्चों को भी देखा, मगर वो बच्चों की उफलास देख कर भी सब्र कर जाते, लेकिन सूद पर कर्ज ना लेते। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि काश कोई मुसलमान भी हमारा मकरूज़ हो। मेरी ये ख्वाहिश ही रही, क्योंकि गरीब मुसलमान लोगों का ईमान मजबूत था, लिहाजा गरीब सूद पर कर्ज लेते ना थे और मालदार मुसलमानों को ज़रूरत ना थी। अलबत्ता मालदार मुसलमानों को कभी किसी गरीब मुस्लिम की मदद करते नहीं देखा था। इसीलिए मैं पुरउम्मीद था कि कभी न कभी मेरी दिल की ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, और उम्मीद के साथ मैं ज़िंदगी गुजारता रहा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक मुसलमान शख्स फौत हुआ तो उसके घर में कफन के लिए भी पैसे ना थे। तमाम मुसलमानों ने मिलजुल कर कफन के पैसे जमा कर लिए तो कब्र की जगह लेने के लिए रकम ना थी। लिहाजा उस मरहूम मुसलमान की बेटी चंद मुअज़्ज़िज़ मुसलमानों के साथ हमारे दहलीज पर आई और कर्ज का मुतालिबा किया, तो हमने उसको बहुत ज़्यादा सूद लगाकर रकम दे दी, जो जाहिर है वो चाह कर भी वापस नहीं कर सकती थी। खैर, तजहीज़ और तकसीम के बाद कर्ज की अदायगी तो दूर की बात, घर में रोटी तक के लाले पड़ गए। मैंने मुकर्ररा वक्त तक लड़की को कर्ज वापस करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लाख कोशिश के बावजूद जब वो कर्ज वापस ना कर सकी तो मैंने उसे इस्लाम छोड़ने या अपना घर हमारे नाम मुंतकिल करवाने को कहा, तो वो अपना घर हमारे नाम करवाने को रजामंद हो गई। जब घर हमारे नाम मुंतकिल हो गया तो उसने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि उसकी वालिदा बूढ़ी है, बिस्तरे मर्ग पर है, लिहाजा वालिदा का वक्त पूरा होने तक उसे मोहलत दो। मैंने ऐसा करने से माजरत चाही और उससे कहा आप कुछ और माह का वक्त मुकर्रर कर लें, उतने वक्त के बाद आपको घर खाली करना होगा। लड़की ने अपनी वालिदा की हालत देखते हुए 8 माह का वक्त ले लिया। मैंने भी खुशी खुशी दे दिया, मगर 8 माह वो बूढ़ी औरत लड़की की वालिदा जिंदा रही, और जब मैं घर खाली करवाने गया तो उस बुढ़िया ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अगर तुझे इस घर के बदले 7 घर बल्कि 70 घर मिल जाएं तो क्या तुम मेरी बेटी को तंग नहीं करोगे? मैं तो पहले ही सूद का कारोबार करता था, मेरे लिए तो 1 के बदले 7 का सौदा भी बहुत था, 70 तो बहुत ज़्यादा था। मगर मैं जानता था बुढ़िया मजाक कर रही है, क्योंकि वो चाहती है जब तक जिंदा है दर दर की ठोकरें ना खाए। लिहाजा मैंने बुढ़िया से पूछा कि आप मुझे कैसे 1 के बदले 7 घर और 7 के बदले 70 दे सकती हैं? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं नहीं, मेरा अल्लाह ताला देगा, क्योंकि तूने उसकी मखलूक और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम करना है और उसकी उम्मत को देना है, तो उसका अजर भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। मैं बुढ़िया की बात सुनकर हंसने लगा और कहा कि अल्लाह ताला ने आपको कफन तक के लिए नहीं दिया तो मुझे 1 के बदले 7 घर कैसे देगा? उस बुजुर्ग खातून ने हस्बे सेहत व उम्र मुझे सख्ती से तंज करने से मना किया और कहा महज 5 साल का वक्त दे दो, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी बेटी और ये 6 साल का बेटा दोनों तुम्हारा मज़हब कबूल कर लेंगे। मैंने बुढ़िया के सामने उसकी नौजवान बेटी और मासूम बेटे से ये बात पूछी तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मैंने घर के कागजात उनके हवाले कर दिए। इसके बाद बुढ़िया 1.5 साल जिंदा रही और फिर मर गई। मरते वक्त उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकत डाले और तुम्हें हिदायत दे। साथ ही अपने घर के कागजात मुझे वापस कर दिए और कहा यह घर बेचकर कारोबार कर लेना, इंशाअल्लाह चंद सालों में तुम पर रिज्क के दरवाजे खुल जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया।
बुढ़िया के बेटे और बेटी को अपने करीब छोटे से घर में मुंतकिल किया और घर बेचकर दोस्त के हमरा कनाडा में कारोबार शुरू कर दिया। मेरा कारोबार वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था और वो कारोबार इस कदर तेज़ी से फैला कि मैंने 1 साल बाद ही न सिर्फ बुढ़िया वाला घर वापस लेकर उसके बच्चों के हवाले कर दिया, बल्कि कनाडा में भी घर खरीद लिया। लाखों करोड़ों डॉलर की मेरी आमदन हो गई तो मैं कनाडा मुंतकिल हो गया। वहाँ मेरी मुलाकात एक पाकिस्तान सैयद से हुई जो इस्लाम के दाई थे। उन्होंने मुझे राह हिदायत की तरफ बुलाया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे साथ मेरी फैमिली ने भी इस्लाम कबूल किया। जब हम लोगों को सूद के गुनाह का पता चला तो हम लोग तौबा ताइफ हो गए। मैंने कनाडा में अपना प्राइवेट क्लिनिक बनाया, उसमें इंग्लिश डॉक्टर रखे। उस बुढ़िया की बेटी और बेटे को कनाडा बुलाया और लड़की से शादी कर ली। लड़के को डॉक्टर बनाकर अपना अस्पताल उसके हवाले कर दिया, जिसके बाद अब कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में शाखें थीं। मैंने खुद को बिजनेस से अलग किया और अपनी बीवी से इस्लाम सीखने लगा। यूँ मुझे समझ आ गया कि कैसे अल्लाह ताला ने मुझे 1 से 7 घर दिए और कैसे अल्लाह ताला अपने मखलूक़ात पर रहम करता है। मेरा ये मानना है कि इस्लाम में फ़कत मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी मखलूक़ात की फ़लाह है। मेरी बात पर जिसको यकीन ना हो वो आज़मा कर देख ले। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके ईमान में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस हो रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।